आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदरतम विषय चेतना के 3 स्तर। चेतना को कॉन्शियसनेस कहते हैं, दार्शनिक भाषा में इसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके कुल 23 नाम, 23 पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सबका आशय ये है कि जिसमें सुख दुख की अनुभूति होती हो, जिसमें फीलिंग होती हो, और जो प्रजनन करता हो, जिसमें ग्रोथ होती हो, ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक वाला जो है चेतन प्राणी चेतना कहलाता है। और इसको विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार किया है। उनके टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन भावार्थ वही है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, और चेतना वाला व्यक्ति जीवित प्राणी होता है, चाहे वह छोटा से छोटा वायरस हो, बड़ा से बड़ा डायनासोर हो, यानी एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 इंद्रिय तक वाले जीव सब चेतना वाले कहते हैं। नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। और अगर हम मुक्ति की बात करें तो मोक्ष, 4 गति और मोक्ष है। इसमें रहने वाले सारे जीव है वो चेतन कहलाते हैं। और 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेज है। अगर उनका वर्गीकरण करें तो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रिएंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता और 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों पर किसी के प्रति राग द्वेष आया हो, किसी को कष्ट दिया हो, तो शुद्ध अंतःकरण से बारंबार कमत कामना। ये 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेज है। आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है। चेतना के लिए कहा गया है कि भूत भविष्य वर्तमान में नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक 84 लाख जीवा योनि और मोक्ष, सभी को मिला करके चेतना आत्मा की संख्या एक भी न घटती है न बढ़ती है, वो मात्र रोटेट होती है। अपने कर्मों के अधीन नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति है, उसमें घूमती रहती है। आपने देखा होगा कि पुराना जो सिस्टम था रेलवे का, उस रेलवे के अंदर सिग्नल देने के लिए या गाड़ी को रवाना करने के लिए जो है 24 गोले डाले जाते थे एक साइज के। वो गोले वो घूमते रहते थे, तो जो है गाड़ी आती, घोड़ा बाहर निकलता, उसको पैक किया जाता और ड्राइवर को दिया जाता, तब गाड़ी रवाना होती। आजकल वो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पहले यही सिस्टम हुआ करता था। वो गोले रोटेट होते थे। तो ये असंख्य अनंत आत्माएं इन गतियों में रोटेट होती है
मुक्त हो जाती तो मोक्ष में चली जाती है। मोक्ष में जाने के बाद पुनः इस 84 के चक्कर में वो नहीं आती है, वह ईश्वर परमात्मा बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, उस चेतना तो वो एक ही है, लेकिन उसके 3 स्तर हैं। उन 3 तो क्लासिफिकेशन है, उन हम स्तरों की बात करते हैं कि पहले से दूसरा स्तर, दूसरे से तीसरा स्तर, यानी कि प्रमोशन की बात हो गई, शुद्धिकरण की बात हो गई है, उन्नति की बात हो गई है। उस चेतना के हम 3 स्तर की बात करते हैं। पहली चेतना है बहिरात्मा या स्वार्थ की चेतना। तो बहिरात्मा क्या होती है? वह केवल जो है अपने स्वार्थ से अभिभूत होकर के और वह मैं और मेरा का जीवन जीती है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा मौज मजा मस्ती, मेरा 5 इंद्रियों का सुख मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे। ये कहावत पुराने जमाने से चली आ रही है। पहले चड़त से पानी निकाला जाता था, तो पहले बड़ी बड़ी जो है एवड़ हुआ करती थी, यानी बकरियां वगैरह भेड़ें होती थी, उनको पिलाने के लिए कुएं पे लाया जाता था। कुएं पे पानी पी लिया, तब वो स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो जब रवाना होता है तो कहता है अब मेरी बला से भली, हुआ डहे तो डहे, मैंने और मेरे जो है जानवरों ने पानी पी लिया। ये चेतना जो है, ये स्वार्थ की चेतना अच्छी नहीं है, ये सीमित दायरे में रहती है। और संसार के नॉर्मल लोग अपनी घर गृहस्थी और इसी में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, पर वो आया राम गया राम होते हैं। वो उन्होंने जन्म लिया, खाया पिया, मौज मजा मस्ती किया और फिर आयुष्य पूरा होने पर चले जाते हैं। वो कोई नया कार्य करके नहीं जाते हैं या अपनी आत्मा की शुद्धि का उपक्रम करके नहीं जाते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त करके नहीं जाते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगाकर नहीं जाते हैं। वो दृष्टि विज्ञान के अंदर, दृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को फिट करके नहीं जाते, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो हमारे आत्मा के साथ में जाता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और जो जो उसका डेवलपमेंट बढ़ता है, जो जो अज्ञानता समाप्त होती है, तो ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। 100% अज्ञानता 0 हो जाती है और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। ग्राफ डेवलपमेंट सम्यक ज्ञान दर्शन का हुआ, तो उसके साथ साथ में हमारी जो अज्ञानता कार्बन शरीर है, उसमें टर्बुलेंस होता है और उसमें जो कर्म चिपके हुए होते हैं वो शिथिल पड़ करके झड़ने लग जाते हैं। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर धर्म और एक निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि त्यागना, निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्बन शरीर। तो जो है वो हमारा ये सबसे बड़ा संवर क्या है, प्राणी मात्र को दुख न हो, मैं ऐसा व्यवहार करूं कि किसी के प्रति दुख न हो और दुनिया के हर प्राणी को निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा समझूं। नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। जो ऐसी चिंतन वाला, ऐसे भावों वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो है वह अपने भावों की शुद्धि कर लेता है। तो इसीलिए जो है ये सबसे बड़ा संवर है। और जब हर संवर के साथ में निर्जरा होती ही है, अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। निर्जरा अलग भी होती है, इसीलिए निर्जरा 2 तरह की है, एक तो सकाम निर्जरा, दूसरी अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा तो संवर के साथ होती है
और अकाम दृष्टि विज्ञान का पालन करने से होती है। और अकाम निर्जरा जो होती है वह कष्ट सहिष्णुता, सहनशीलता के साथ में होती है। पेड़ पौधे है, ये सर्दी गर्मी बरसात सहन करते हैं। पशु है, पक्षी है, हर जलवायु को सहन करते हैं। तो ये सहनशीलता, व्यक्ति जो है खुद सहन करता है सब परिस्थितियों को, ये सहनशीलता है, ये अकाम निर्जरा कहलाती है। इससे कर्म जड़ते रहते हैं। और सकाम निर्जरा तो संवर के साथ होती है। जहाँ संवर है वहाँ सकाम निर्जरा अवश्य ही होगी। इसीलिए जो हमारे अज्ञान शुद्धि का जो सबसे बड़ा मार्ग है वह संवर है, और संवर साधना है, और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है, शुद्धिकरण है, वो निष्पत्ति है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे चेतना के स्तर की, तो पहला जो स्तर है वो तो बहिरात्मा है, वो जो है वो स्वार्थ की चेतना है। अब देखिए कि ये जन्म जन्मांतर में हम इस चेतना के अंदर जी रहे होते हैं। किसी समय में हमारा पुण्योदय होता है, हमारा भाग्योदय होता है, तो हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं। ज्ञानी पुरुष का भाग्योदय, हमारा भाग्योदय, उनका जो निमित्त भाव, हमारा निमित्त भाव, ये सब मिलकर के हमको जो है वो ज्ञान देते हैं। यानी हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमको राइट बिलीफ देते हैं, हमको सम्यक दर्शन देते हैं। तो वह जो है प्राप्ति के बाद में जो है हमारी सीट जो है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर आ जाती है। ये हमारा नया जन्म होता है। ये हमारा जन्म ऊर्ध्वमुखी बनने का जन्म होता है। इसका अर्थ ये हुआ है कि जो व्यक्ति अंतरात्मा बन गया वो निश्चित तौर पे कभी न कभी जो है वो परमात्मा बनेगा। जो चेतना का तीसरा स्तर होता है वो परमात्मा का स्तर होता है, और परमात्मा बनने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। तो हम दूसरे अंतरात्मा पद की बात कर रहे थे। तो अंतरात्मा पद के ऊपर क्या होता है कि हमारा दृष्टि विज्ञान खुला होता है। हम जो है जो ही दृष्टि विज्ञान से जुड़े त्यों ही हमारा भेद विज्ञान जुदापन की जागृति ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। ये इनका अविनाभावी संबंध है। दृष्टि विज्ञान होते ही दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। यानी कि हमारी जब रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है तो ये राइट बिलीफ का परिणाम है कि हमारा चिंतन है वो सही हो जाता है, और चिंतन से भावों से ही मुक्ति मिलती है। क्रिया से मोक्ष नहीं है, भावों से मोक्ष होता है, और ये भाव है दृष्टि विज्ञान का विषय होता है। तो अब आप देखिए कि हम अंतरात्मा पद पर आ गए। तो अंतरात्मा पद पर आने पे परिवर्तन क्या आया कि ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु जो है मनो हमारे भीतर जो कषाय की थैली है, क्रोध अहंकार माया लोभ की जो थैली है, उस थैली को जो है उन्होंने अपने अतिशय से निकाल के फेंक दिया। कैसे फेंका? जैसे काल बेलिया विषैले नाग की जहर की थैली को फेंकता है। काल बेलिया पुंगी बजाता है तो बड़े बड़े विषैले नाग उस पुंगी के जो संगीत के सारे नाचने लगते हैं। तो काल बेलिया एक सर्जन का रूप होता है। एक जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल होता है। तो वह नाग को उसके जो है वो कंठ से पकड़ता है
और कंठ में जो थैली है जहर की उसको दबा करके बाहर फेंक देता है, और वो नाग है वो एक साधारण नाग बन जाता है, जहरीला नहीं रहता है। फिर उसको वह कालबेलिया पिटारे में डाल करके और जो है लोगों को दिखाता है, अपने हाथ पे डसाता है, लेकिन क्योंकि उसमें विष नहीं है तो असर नहीं होता है। तो इस कारण से वह अपना रोजगार भी चलाता है। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो है वह अंतरात्मा बनते ही हमारा कर्ता पद गायब हो जाता है, यानी कि हमारा नो ऑनरशिप नो डूअरशिप परमानेंटली कर्ता पद समाप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान देने से पहले, हमको एनलाइटनमेंट देने से पहले जो है वो ज्ञानी पुरुष या सदगुरु है, वह हमारा जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। वह समर्पित हो जाता है। उस समर्पण के बाद ही वो हमारे को निमित्त बना देता है, और निमित्त बनने के साथ साथ हमारे में नई दृष्टि पैदा हो जाती है। हम जगत के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा देखना चालू हो जाता है। यह ज्ञान का प्रभाव है। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ का प्रभाव होता है। ये दृष्टि विज्ञान का प्रभाव है। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्रभाव है। यानी कि जब एक बार व्यवस्थित रूप से ये कार्य हो जाता है तो फिर हमारा भटकाव नहीं होता है। हम स्नेह 4 भव, 5 भव, और ऐसा बताया जाता है कि 15 भव अंतिम भव होता है, उसमें मुक्ति तो अवश्य मिलती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको चेतना के 3 स्तर की बात कर रहे थे। अंतरात्मा स्तर की बात चल रही है। ये हमारा जो कहना चाहिए ये ब्रिज है। अंतरात्मा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर चेंज आता है। रेलवे का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पर 3-4 दिशाओं में ट्रेन जाती है, तभी उसका नाम जंक्शन है। तो ये जो हमारा जो है ये टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट यानी हमारा बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का अर्थ ये हुआ कि हमारे को इस पद में बिठाया तो हमारा चिंतन है वो बदल जाता है। हमारा चिंतन है वो जो है वो ऊपर की ओर हो जाता है, आत्मा का ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, और हम ऊपर ही ऊपर यानी परमात्मा की ओर देखने लग जाते हैं। परमात्मा बनने की कोशिश के अंदर लग जाते हैं। देखिए, हम अंतरात्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं, वो बनने का जो हमारा साधन है वह है सनातन सत्य को जानना। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी है। हम सनातन सत्य के माध्यम से जो है लोगों को देते हैं, और हमारा जो आधार है वो कुदरती रचना और कुदरत का कानून आधार होता है। उसके आधार पे हम लोगों को जो है वो रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके वो राइट बिलीफ देते हैं। तो जब राइट बिलीफ प्राप्त हो जाती है तो हमारा चिंतन भी सही हो जाता है, और हम जो है वो हमारा जो भुगतान चल रहा है वह भुगतान ऑटो मोड से चलता है। यानी हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा का जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भाव है वह तो भुगतान है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, वो तो चलता रहता है। भगवान महावीर ने
जब दीक्षा ली तो उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे कर्म जो है, मेरे से पहले के 23 तरह के कर्मों से अगर मैं तुलना करूं तो मेरे कर्म भारी है। और उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा जो है केवल ज्ञान होने का 12.5 वर्ष बाकी है साधना काल। तो उन्होंने जो है दृष्टि विज्ञान को पकड़ा। उन्होंने अपने मन वचन काया रूपी शरीर को गोसरे किया कि मैं इसकी सार संभाल नहीं करूँगा, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो है देवगति का कोई प्राणी आए, इसको काटे पीटे, मैं जो इसकी परवाह नहीं करूँगा। और वास्तव में उन्होंने नहीं की। वो आत्म प्रदेशों में आरूढ़ हो गए और ऐसी परिस्थिति में जो ग्वालों ने उनके दोनों कानों में कीले ठोके और उनके दोनों पैरों पर जो है वो अंगीठी लगा करके और जो है अपना भोजन बनाया। कई बार उनको जो है डाकू समझ करके वो सूली पर चढ़ाया गया। हर बार सूली टूटती रही। चंड कौशिक सर्प ने उनको डसा। वह सामान्य व्यक्ति को डसता है तो आदमी मर जाता है। संगम देवता ने एक ही दिन के अंदर 20 बड़े बड़े मारणांतिक कष्ट दिए। अगर एक कष्ट भी हमको दे दिया जाए तो हम जिंदे नहीं रह सकते। भगवान महावीर स्वामी ने इन सब चीज़ों को सहन किया क्योंकि उन्होंने दृष्टि विज्ञान के अंदर जो है अपने सम्यक ज्ञान दर्शन को पुष्ट करते रहे और केंद्र में अपनी आत्मा को बिठाया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो महावीर का ये पुतला है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि वह तो प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज मोड में अपने आप उदय प्रारब्ध के अधीन और कुदरत के संजोग जुटाने का दिन जुड़ी रहती। वहाँ आपकी कोई सत्ता नहीं चलती है, चाहे आप वहाँ रहो या नहीं रहो। और हम अगर इसके साथ मिल जाते हैं तो मिलने पर जो है फिर राग द्वेष की वृद्धि होती है। तो इसीलिए मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हमको ज्ञान मिल जाता है, जब हमारी मूल आत्मा में से जो है वो भाव सत्ता निकल करके प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान मिला हुआ है उसकी प्रज्ञा उसको जो है रिमाइंड कराती है कि तुम तो जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप होने वाले हो, तो तुम जो है आत्मरंजन में जाओ, मनोरंजन में क्यों जा रहे हो, 5 इंद्रियों के सुखों के अंदर क्यों भटक रहे हो। वो जल्दी से खींच करके और आत्मरंजन पे ले आती है। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है इस प्रज्ञा की मॉनिटरिंग से होता है। तो हमारा जो दूसरा जो है वो अंतरात्मा पद से हम धीरे धीरे जब अज्ञान का नाश करते जाते हैं तो अज्ञान का संपूर्ण नाश होता है, तब हम परमात्मा बनते हैं। परमात्मा शुद्ध तत्व स्वरूप है। वह 24 कैरेट का सोने का बिस्किट है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। उसमें एक कण भी जो है जड़ का यानी कि कार्बन शरीर का, लिंग शरीर का और अज्ञान का एक कण भी मौजूद नहीं रहता है, सब सफाई हो जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कई बार हमारे घाव में पस पड़ जाती है, तब जो है उस पस को डॉक्टर जो है वो अच्छी तरह से निकाल करके बेटाडीन वगैरह लगा करके 2-3 पट्टी करता है तो घाव मिल जाता है। और कई बार क्या होता है, 1-2 कण जो है वो पस के भीतर रह जाते हैं, तो वह स्थान फिर दर्द होने लगता है, फिर खोखला हो जाता है और फिर उन्हें जो है वो बहुत से
जो है वो पस के परमाणुओं को इकट्ठा कर लेता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वह जो है पूर्ण क्षय नहीं होता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं होता है। और ये स्थिति जो है 12वें, ये स्थिति 11वें गुण स्थान की होती है, उपशांत मोह गुण स्थान। यानी जैसे कि कोई रेत का अंगारा है, उसके ऊपर रेत आ जाती है, तो जब हम पाँव देते हैं तो पाँव में गर्मी आती है, लेकिन जो है पाँव लिए बिना मालूम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो है हमको जो है अंतरात्मा का अभ्यास करते करते हम धीरे धीरे परमात्मा पद को प्राप्त करके और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपनी आत्मा को शुद्ध करके, आत्मा को पहचान करके अपने गंतव्य को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।